हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। इकोनॉमिक का हम चैप्टर जो लेंगे आज, उस इकोनॉमिक का चैप्टर का नाम है इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और वृद्धि। सबसे पहले अगर हम वृद्धि और विकास के बारे में अंतर करें या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं, किसका वैल्यू ज़्यादा होता है। कहते हैं, हम एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। कहते हैं इंडिया जो कि डेवलपिंग है और यूएसए या वेस्टर्न कंट्री डेवलप्ड है। इकोनॉमिक जो है कि डेवलप्ड है या फिर इकोनॉमी ग्रोविंग है। ठीक है, हमेशा हम इस चीज़ को लेकर के बात करते हैं। इसी के साथ ही साथ ये भी चीज़ देखते हैं हम, इसमें जो जो हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। इन दोनों का वाइस वर्सस जो कि काम करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी मार्क करते हैं। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, इसके बारे में हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक आएगा, इसमें अंडर डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, तीसरा जो हमारा आएगा, इसमें इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इंक्लूसिव एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। फोर्थ पॉइंट जो आएगा, इसमें मेजर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिफ्थ आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आएगा, क्योंकि जब डेवलपमेंट की बात होती है तो उसमें ह्यूमन भी तो आते हैं ना, तो उनको हम कहाँ छोड़ेंगे। इसी के साथ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी क्या है। इसी के साथ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इस सेवंथ पॉइंट होगा। फिर वर्ड हैप्पीनेस, आप कितने हैप्पी हो, जो कि अगर कोई हैप्पी अनहैप्पी ये भी होगा ना कि इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो कम दुखी होते हैं, वो अलग बात है कि हेल्दी नहीं होते। हैप्पी और हेल्दी दो अलग अलग चीज़ है। ये जरूरी नहीं है कि जिनके पास इकोनॉमिक पावर या फिर इकोनॉमिक या वेल्थ ज़्यादा है वो बहुत हैप्पी होंगे, और ये भी पैरामीटर नहीं है कि जिनके पास इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है वो हैप्पी नहीं है। रीजन मैं बता रहा हूँ। और एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज थे शायद झुनझुन वाला करके, उनका एक इंटरव्यू आया था। उन्होंने कहा कि लोग सोचते होंगे कि बहुत मैं हैप्पी हूँ, बहुत ऐसे हूँ वैसे हूँ, लेकिन मैं अंदर से दुखी हूँ क्योंकि मैं मीठा नहीं खाता, क्योंकि डायबिटीज शुगर जैसी प्रॉब्लम थी उनको। ठीक है, तो वो कहते हैं तो मैं तो दुखी हूँ ना, मैं मीठा देखकर मुंह में पानी आ जाता है लेकिन नहीं खा पाता हूँ, इस चीज को लेके। इसके बाद OECD बेटर लाइफ इंडेक्स नाइन्थ होगा जो, और 10वां होगा जो फिजिकल क्वालिटी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और लास्ट में होगा क्लासिफिकेशन कंट्री बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक के हिसाब से। इस आधार पे हम चीज़ों को एनालिसिस करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है। कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्या मेजर करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या मेजर करता है, ये कहते हैं चेंज इन आउटपुट या जीडीपी ओवरऑल पीरियड के हिसाब से किया जाता है। मतलब ये है, जो ग्रोथ की बात करते हैं हम, एक पर्टिकुलर फील्ड की बात करते हैं, या फिर कुछ इस तरह से अगर माप करने की बात करें, ये ग्रोथ मान लीजिए। ग्रोथ आप इस तरह से ये छोटा सा मान लीजिए, और इसी के साथ आप अगर लाना चाहें तो आप डेवलपमेंट डेवलपमेंट आप इस तरह से कर सकते हो। कह सकते हो आप कि कई ग्रोथ मिल करके, छोटे छोटे ग्रोथ मिल करके, या फिर यहाँ पे जी से ग्रोथ मार्क कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए कि यहाँ पे कई ग्रोथ मिल करके एक डेवलपमेंट लाते हैं। जैसे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर बोल सकते हो आप सोशल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, या फिर बोल सकते पॉलिटिकल कल्चरल ग्रोथ। तो आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर को ला करके एक बार एक ऐसा पैरामीटर आएगा, हम कहेंगे ये डेवलप्ड है, डेवलपमेंट है। क्या डेवलपमेंट हो रहा है, अर्थशास्त्र भी जो कि काफ़ी अच्छी चल रही है, सोसाइटी भी अच्छी चल रही है, कल्चर भी इनका एजुकेशन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है।
कई ग्रोथ को मिला करके आप एक डेवलपमेंट बता सकते हो। लेकिन अगर हम कहें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, कहते हैं चेंज इन जीडीपी डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर। जैसे मान लीजिए इसमें मान लीजिए 110 है, 110 है, ठीक है चेंज, और यहाँ पे लास्ट ईयर रही है आपकी, मान सकते हो 100 और इनटू 100, आप 100 को काट दीजिए और आपका जो है कि आप 100, आप समझ गए। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट पे चलेंगे अपने, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे जब हमने इरेज किया तो इसमें क्या अदर हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। देखिए सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, हेल्थ, एजुकेशन, along with अदर आस्पेक्ट विद इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली सिग्निफिकेंस क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात करती है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की बात करते हैं, हालांकि आगे हम डिस्कस करेंगे फिर। उसके बाद वेलबींग इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो मेजर किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, कुछ समय के लिए किया जाता है। जैसे हम कहते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कि इस साल की इतना रही, इस महीने की इतना परसेंटेज रही, तो हम एक अनुमान लगा करके करते हैं फला फला जो है कि आपका ग्रोथ डेवलपमेंट चल रहा है। बट इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूसली प्रोसेस एंड द मेजर अलॉन्ग टर्म और इट इज नॉट पॉसिबल क्वांटिफाई द इकोनॉमिक डेवलप। आप देख रहे हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डेवलपमेंट को जो है कि इम्पैक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इकोनॉमिक एक होता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर होता है और दूसरा जो कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर होता है जिससे किसी देश की आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होती है। प्रभावित होने से इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस होने का मतलब यह है कि किसकी ऊपर जा रही है उसके पीछे भी कोई फैक्टर होता है, किसकी डाउन जाते रही है इसके लिए भी जो कि रीजन होता है। इज दैट क्लियर। इसी के साथ अगर हम फैक्टर 1 की बात करें जिसपे इकोनॉमिक ग्रोथ फैक्टर 1 की, तो इसमें आपके पास नेचुरल रिसोर्स कितना है, बात समझिए नेचुरल रिसोर्स कितना है। कॉन्ट्राडिक्ट क्या होगा मैं अभी बता रहा हूं आपको। दूसरा कैपिटल फॉर्मेशन कैपेसिटी क्या होगी। तीसरा आपका एक्सेस आउटपुट इन एग्रीकल्चर। चौथा होगा आपका स्ट्रक्चरल चेंज और लास्ट में होगा एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम। लेकिन जब हम नॉन इकोनॉमिक अदर देन इकोनॉमिक की बात करें, जो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं होते हैं, उसमें था ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड डेवलपमेंट, इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, एथिकल एंड सोशल वैल्यू। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो बात करें नेचुरल रिसोर्स की, ये कोई पैरामीटर नहीं है कि जिनके पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है वो जाके डेवलप्ड होंगे या फिर उनको की डेवलपमेंट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स जो होता है आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हैं। जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखें नेचुरल रिसोर्स काफ़ी अच्छा खासा है और अदर कंट्री मार भी कर रही हैं वहाँ पे अपना प्रेजेंस अवेलेबल या फिर करवाने के लिए। तो ये तो क्राइटेरिया कोई पैरामीटर पे नहीं उतरता कि जिसके पास नेचुरल रिसोर्स है ही वही जो कि रिच या फिर डेवलप्ड होगा। तो इसके पीछे ये भी रीजन है कि जिसके पास है नेचुरल रिसोर्स वो किसी कंट्री से बार्गेनिंग कर सकता है, भैया हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्स है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, स्किल्ड है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना टेक्नोलॉजी स्किल्ड लाइए और नेचुरल रिसोर्स ले जाइए यहाँ से। लेकिन जो प्रॉफिट होगा भाई उनका जो कि बराबर बंटवारा होगा, जिसका जितना अधिकार है वो उतना होगा, तब तो सही है। नहीं तो वही अफ्रीका वाला हाल होगा, नेचुरल रिसोर्स ले जा करके, या फिर जो कॉलोनी पीरियड थी नेचुरल रिसोर्स कॉलोनियन कंट्री के उठा करके ले जाते थे वेस्टर्न कंट्री और यूज करते थे और कॉलोनी के इस तरह से एक्सप्लॉयट किए, वो आज 70 साल 80 साल 90 साल हो गया इंडिपेंडेंस हुए, अभी उबर नहीं पा रहे हैं उनके शौक से। इसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन, ये सही है, कैपिटल फॉर्मेशन है तो आपके पास कैपिटल होगा और कैपिटल जब होगा पूंजी होगी तो आप एजुकेशन में, ठीक है, हेल्थ में
अदर सेक्टर में आप इन्वेस्ट करेंगे और टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और उससे जो कि आप नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। एक्सेस आउटपुट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है और इसके पास ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कैपेसिटी होती है। इंडिया को ले लीजिए, इंडिया एग्रीकल्चर में काफ़ी मतलब आगे है और टॉप 5, टॉप 3, टॉप 2 रैंक में आता है। वीट, राइस, वेजिटेबल, मिल्क सारा चीज प्रोड्यूस करने में। लेकिन अगर इंडिया के पास कैपिटल फॉर्मेशन और अदर मतलब एफिशिएंसी हो, जो अदर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट, तो इंडिया इसका लिंक्स इससे कर सकता है। और ये भी आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर एक दूसरे से अलग नहीं है, क्लब है। सपोज करिए कि आपके पास ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी है, जैसे इंडिया में क्या है 50% के ऊपर जो यंग पॉपुलेशन है आपकी, बात समझिए। तो जो यंग पॉपुलेशन या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड या वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इसको आप ह्यूमन कैपिटल के रूप में बोल सकते हो। तो ये तो है इंडिया में, लेकिन क्या नहीं है, ये नहीं है टेक्नोलॉजी, स्किल्ड एजुकेशन नहीं है कि वो इफेक्टिव रूप से अपने आप को बदलते हुए मार्केट में कम्पीट कर सके। जैसे जब कोविड आया तो बहुत से लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जीरो नॉलेज था, ठीक है, और ऐसे लोग वहां से बाहर निकल गए जो काफी मतलब इस तरह से स्किल्ड अपने सेक्टर में थे, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर में नहीं थे। और जैसे अब कहेंगे कि आप कैसे जोगे, जैसे मान लीजिए कि टीचर है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो आप, और आपको कोविड के समय कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा था और मीटिंग हो रही, टीचिंग कर रहा, पता चला आपको सिखाने में 6 महीना चला गया कैसे डिजिटल बोर्ड चलाना है, क्या करना है, तो दिक्कत होगी ना। तो इसलिए से इस वजह से जो हमारे पास ह्यूमन है उसको मल्टीपल स्किल्ड आनी चाहिए। सपोज करिए कोई टीचर है, टीचर पढ़ा रहा है, अभी मत कर देना है कि कैसे टीचर एक प्यून का काम करेगा। टीचर के पास ये भी होनी चाहिए स्किल्ड की इसको कैसे ओपन करना है, कैसे फाइल इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, कैसे लेक्चर को आप और इनोवेटिव तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये तो आना चाहिए बेसिक चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इफेक्टिव फाइनेंशियल सिस्टम, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम का कुछ इस तरह से हाल है दोस्त कि बहुत कम लोगों तक ऑर्गेनाइज बैंकिंग या ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सेस हो पा। लोग ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट होते हैं मनी लेंडर पे, ब्याज पे 5%, 4% से हिसाब से लेते हैं और उनका ये हाल होता है वो कर्ज भी नहीं रिटर्न कर पाते हैं, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें क्या कहा जा रहा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जा रही है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो पहली बात हमने पहले भी डिस्कस किया, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है क्वांटिटी चेंज करती है, से इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये क्वांटिटी और क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट से ये इंप्रूव करता है, होता है। ये स्कोप जो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का ये नैरो होता है, ठीक है, लेकिन इसका काफ़ी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट इन द डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर को भी इंक्लूड करता है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की फिर बात करें तो ये मेजर क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, एनएनपी कंसिडर करता है। लेकिन ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एचडीआई, ठीक है, इनइक्वालिटी, ठीक है, डिस्पारिटी, सेक्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है कि ये कैलकुलेट करता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अंडर डेवलपमेंट, जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा। अंडर डेवलपमेंट क्या होता है? अंडर डेवलपमेंट या फिर लो लेवल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लो लेवल ऑफ द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का स्पेलिंग या फिर बोल सकते हो मीनिंग हमें पता होना चाहिए। जैसे एक अमन नाम का कोई इंडिविजुअल है, इसकी जो इनकम है आपका 10,000 रुपये है, ठीक है, 10,000 रुपये है। लेकिन एक जो है कि बोल सकते हो, या फिर दूसरा व्यक्ति है जो बोल सकते हो कि श्याम है, और इसकी कैपेसिटी मान लीजिए कि 1,00,000 है, ठीक है। तो इनके बीच में जो
डिस्पैरिटी आपका बोल सकते हो 90% के आसपास। इनकी जो क्षमता होगी, इनकी क्षमता किसी चीज को करने के लिए अलग अलग होगी ना। तो ये बड़ा जरूरी होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ को जो कि देखने के लिए ये चीज हम बता रहे हैं। इसी के साथ ही अब हम चलेंगे अंडर डेवलपमेंट के पर कैपिटा इनकम की बात की। ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्री प्राइमरीली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज एक्सटेंशन। देयर सेवरल कॉमन फीचर्स, बहुत से ऐसे फीचर्स होते हैं, क्या होते हैं, जैसे लो जीएनपी हो, जीएनपी पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन होता है, और रिलेटिव लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट, एक सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट में आप इस तरह से देखने की कोशिश करो, आप क्या डिफरेंसेस है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि इनको वर्क ही नहीं है, वर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, हमने डेवलपमेंट लिया, अंडर एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो समझ सकते हो जहां पे पांच इंडिविजुअल की जरूरत होती है, वहां पे 10 लोग लगे होते हैं। स्पेशली आप एग्रीकल्चर, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 2 बीघे जमीन है, ठीक है, या 2 हेक्टेयर मान लीजिए, और इसमें मान लीजिए कि 2 लोग काम कर सकते हैं, अगर करना हो तो आराम से 2 हेक्टेयर लोग 2 लोग कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वाइफ होती है, हस्बैंड होते हैं, प्लस आप इनके 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। बच्चे को स्कूल में नहीं भेजेंगे और इसी में लगाए रहेंगे, या फिर और भी लोग होते हैं इसी में। तो जो काम 2 ही लोग कर सकते हैं, उसमें अगर 2 से ज़्यादा लोग होते हैं तो उनको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हो कि भैया ऐसा है कि ये जो लोग हैं, काम तो इनके बिना भी हो सकता है, लेकिन ये जो कि इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। फिर उसका कंपोजिशन ऑफ, इसके बाद ये कह रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट लो प्रोडक्टिविटी लेबर है। फिर उसके बाद कहता है पॉवर्टी जो कि बहुत हाई होती है, इनकम इनक्वालिटी होती है, मतलब इनकम में जो डिस्पैरिटी हमने बताया ना, किसी का 10,000 है, किसी का 1 लाख है। उसके बाद लो ह्यूमन कैपिटल है, जो कि मानव जो है, ह्यूमन कैपिटल तो है बट उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रोडक्टिव काम कर सके। बात समझ रहे हैं? तो ये हमने डिस्कस किया, और इसी के साथ हम आगे चलेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ वर्सेस इंक्लूसिव ग्रोथ वर्सेस और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बात समझिए, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, एक सेकेंड, ठीक है। क्या है यहाँ पे, इंक्लूसिव ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें। पहली बात, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब पता होना चाहिए। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करें, सपोज करिए इंडिया है, ये इंडिया का मैं मैप बना रहा हूँ, ठीक है, इंडिया का मैं मैप बना रहा हूँ, ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया। अब यहाँ पे मैं 2 पार्टीशन कर रहा हूँ, ये इस हिसाब से कर रहा हूँ, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, राइट। और इसी के साथ ही साथ अगर मैं कहूँ इंक्लूसिव ग्रोथ, अगर आप देखेंगे, क्या बोल सकते हो आप, दूसरा कलर लेता हूं मैं, ठीक है, ये समझिए कि आपका गुजरात हो गया, या फिर यहाँ पे राजस्थान हो गया, सॉरी यहाँ पे राजस्थान है, या फिर हरियाणा है, या फिर बोल सकते हो आप पंजाब है, और दूसरी तरफ आप ले सकते हो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, और झारखंड, ठीक है। अब इनके पास अच्छा खासा कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ की है, वेल्थ का इनके पास, लेकिन इनके पास नहीं है। और एक ही कंट्री में 2 तरह की चीजें देखने को आपको मिल रही हैं। बात समझिए, 2 तरह की, जैसे कहते हैं ना कि आप छत्तीसगढ़ झारखंड चलिए तो बहुत सी ऐसे, मतलब वैसे ही लोग पड़े हुए हैं, बहुत से ट्राइबल्स, हालांकि ट्राइबल्स पूरे इंडिया में लगभग पाए जाते हैं। तो जो ईस्टर्न पार्ट वाला बेल्ट है इंडिया का, वो काफ़ी ही बैकवर्ड है, इसलिए नहीं कि उसके पास कोई क्षमता नहीं है, मैन पावर भी है, नेचुरल रिसोर्स भी है, बट कमी है तो विल पावर और एक प्रॉपर गाइडेंस की।
ठीक है। और थोड़ा सा नेचर ने भी इनके साथ, कॉन्टेम्प्रेरी नेचर, स्टैटिक्स नेचर नहीं। क्यों स्टैटिक्स नेचर से यहाँ मेरा तात्पर्य या फिर एस्पेक्ट है कि जो जो नेचुरल रिसोर्स है इस वाले एरिया में अच्छे खासे क्वांटिटी में पाया जाता है, इधर नहीं पाया जाता। और यहाँ से नेचुरल रिसोर्स को ले जा करके दूसरी तरफ जो है कि यूज किया जाता। तो इस वजह से जो एक ही देश में डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। लेकिन जितनी इनकी इनकम है उतनी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले का भी हो, तो ये जो है कि कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। बात समझिए, सबके पास एक्सेस होना चाहिए, सबके पास अपनी प्रॉपर जो कि एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे इंक्लूसिव का मतलब यही है। देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ का उसी का जो कि एडवांस वर्जन कर लीजिए। इसे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पूछ रहे हैं। ये रिड्यूस वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल इनकम इनक्वलिटी की बात कर रहे हैं। रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी की जो मैंने बात किया, इनकम की बात की लिखा। बैलेंस ग्रोथ ऑफ द ऑल थ्री सेक्टर इन इकोनॉमिक में। ऑल थ्री सेक्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी में आपका रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर एग्रीकल्चर बोल सकते हो आप। सेकेंडरी में आपका जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उनको ले सकते हो, या फिर इंडस्ट्री बोल सकते हो। और टर्शियरी में होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जैसे मान लीजिए टीचर होता है, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, एडवोकेट वगैरह होते हैं, इनको लेकर के है। Reduce in level of poverty in way that a gap between have not get reduced। पॉवर्टी कम करिए और इससे जो है कि इंक्लूसिव ग्रोथ लाइए, उस हिसाब से जो है कि डेवलपमेंट हो सकता है। ये तो हमने डिस्कस। इसके बाद देखिए अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक आर्थिक वृद्धि के लिए अप्रोच फोकस होना चाहिए कहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये इक्विटी या समानता बोल लो, इक्विटी या लिक्विडिटी बोलेंगे तो वो तरलता हो जाती है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी नहीं, इक्विटी की बात करें, समान हो सभी लोग। इंक्लूसिव ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस पॉवर्टी फास्टर इन सेंस दैट हायर इलास्टिसिटी ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन। जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही चलता है कि डिस्पैरिटी किसी कंट्री में है और सबको एक्सेस, जैसे एक्सेस मिलना चाहिए। जैसे जन धन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई थी। यहाँ पे किसकी बात कर रही है? इंक्लूसिव ग्रोथ। फाइनेंशियल इंक्लूजन का कॉन्टेक्स्ट ये है, हर इंडिविजुअल के पास एक बैंक अकाउंट हो, वो अपना जो कुछ भी कमाता है वो अपने पास ना रखे और अपना बैंक में रखे। जिससे क्या होगा कि इसके पास एक कैपेसिटी होगी और स्टोर करके पैसा रखेगा, और जब समय आएगा तो वो यूज करेगा। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ मस्ट इंश्योर एक्सेस पीपल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक सर्विस। ये भी होना चाहिए। कीप इन द माइंड दिस साइलेंट फीचर इंक्लूसिव ग्रोथ में बी प्लान्ड इधर बेस्ड ऑन द ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन थ्योरी की बात की जाती थी, और ट्रिकल डाउन का मतलब ये है कि आपका इस तरह से कुछ पिरामिड बना रहा है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर पे चलते, फिर उसके बाद चैलेंज टू अचीव, चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2020 का है। हालांकि पुराना डाटा है, आगे डिस्कस करेंगे अगर कभी रिपोर्ट आएगी तो। ठीक है, जैसे 20 और 22 का, 22 और 23 का करेंगे। ये तो अलग है, क्या पैरामीटर कैसे है उसको अलग करेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट ग्रोथ, उसको भी जब नया डाटा आएगा तो उसको हम जरूर जो कि डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बारे में डिस्कस हम ये करेंगे कि ये क्या कहता है। कह रहा है मेजर इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के बोल रहे हैं। क्या करें? मेजर डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक को लेकर है, जैसे HDI है, PI है, ये सारी चीजें हम लेकर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, ये हमारा इन इकोनॉमिक, यहाँ पे लिख देता हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2
पार्ट 2 बनेगा भैया। जब सब मूवी बन रही तो हम भी बना देंगे पार्ट 2 पार्ट 3, जब तक फेल ना हो। हॉलीवुड की तो यही काम है ना, जब तक मूवी फेल नहीं तो पार्ट पे पार्ट, जैसे OMG पार्ट 2 क्या क्या आती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं इतना ही डिस्कस करूंगा, और पार्ट 2 में इकोनॉमी का और भी डायमेंशन, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।